बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आप मनाजिर देखिए, क़यामत खेज़ मनाजिर हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो 2020 के अंदर हुई थी। ये आप ज़रा आग देखिए, आप इस आग को देखें। अमेरिका में लॉस एंजलिस में आग लगी है और लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, हज़ारों के हिसाब से वहाँ लोग हैं, घर हैं। उनको कहा गया है कि आपने ये जगह छोड़नी है। आप आग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोज़ख की यानी कोई मंजर आपको नज़र आ रहा है। इतना देखिए, जिसका घर जल गया है, जिनके लोग मर गए, उनके लिए तो ये फिर दुनिया क़यामत खेज़ मनाजिर है, दोज़ख जैसे मनाजिर नज़र आते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग इस वक्त इस भयानक आग को देखकर तौबा कर रहे हैं, वो माफिया मांग रहे हैं। और हालत ये है कि अब जो खेल सामने आया है वो इतना तबाहकुन है कि इस आग को बाकायदा जलने दिया गया है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें सीन क्या हुआ है। देखिए, हुआ क्या है कि अमेरिका के अंदर पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पर इन एरियाज़ में जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो कवर करती थी कि अगर कोई फायर लग जाए या कुछ हो जाए तो आपको हम मुकम्मल तौर पर कंपनसेट करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। अब इमेजिन कीजिए ज़रा कि अजीब सूरत हाल है कि आग लगने से 2-3 हफ्ते पहले जितनी वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज थी, ज़रा पैटर्न को गौर करना है आपने, उन्होंने फायर कवरेज ख़त्म कर दी कि अब इंश्योरेंस के अंदर इस क्लॉज को ही ख़त्म कर दिए। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें एक क्लॉज होती है कि आपको मुकम्मल तौर पर हर बात माननी पड़ेगी, आग के हवाले से कुछ भी, यानी कोई भी क्लॉज चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने चेंज कर दिया कि आग लगेगी तो आग लगने के साथ आपको इंश्योरेंस क्लेम में ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पर जो कैलिफोर्निया के अंदर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इतनी मिसमैनेजमेंट की है कि लोग वहाँ पर बता रहे थे कि उन्होंने जैसे ही स्टार्ट हुई आग लगना तो वहाँ पर कॉल करना शुरू की, कोई गाड़ी नहीं आग बुझाने के लिए आई, कोई अमला नहीं आया, कुछ नहीं आया। और साफ नज़र आ रहा था कि प्लानिंग के तहत, यानी आप अंदाज़ा करें कि हमेशा से होता ये था कि फायर कवरेज होती थी जो इंश्योरेंस के अंदर है, वो कवरेज अब से नहीं दहाइयों से थी कि यानी आपके अगर घर को आग लग जाए या किसी इलाके में लग जाए तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। वो क्लेम ख़त्म किया। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि लोगों ने अपने जो घर थे वो गार्डन होज से यानी बचाए हैं, और इस सूरत हाल में आग बुझाने की जितनी मैक्सिमम वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने की है। कोई कंपनी वहाँ पर आग बुझाने के लिए नहीं आई, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट की, और वो कॉल करते रहे और चीखते रहे और लोग उनके घरों से लूट लूट कर सामान ले जाते रहे। एक एक बंदे ने कॉल की, 2-2 3-3 घंटे के बाद गाड़ियाँ आई। अमेरिका में आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल हो कि अचानक सबकी कवरेज ख़त्म हो जाए और ये सारा मामला हो। अब आप बताइए कि ये सारी सूरत हाल क्या थी। अब लोगों को ये समझ आ रही है कि आप गौर करें तो क्या हुआ था 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। अब ये पैटर्न देखिए वही होता जा रहा है। अभी 2025 शुरू हुआ है और आप ये देखिए कि क्या कहा था बाबा वांगा ने। उसने कहा था कि नेचुरल डिजास्टर होंगे। बज़ाहिर आपको दिखाया जा रहा है कि नेचुरल डिजास्टर है, लग ये नेचुरल नहीं रहा। उसकी पेशन को ये पूरी हो रही है। उसने कहा था कि 2025 शुरू होगा और तबाही के वो आसार होंगे कि आप भूल जाएंगे। जंगे, बर्बादी, नेचुरल डिजास्टर, आग लगना, जलजले आना, बर्बादी आना, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसने कही थी। अब वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के थ्रू लेज़र मारी गई है, कोई हमला हुआ या कोई सूरत हाल हुई है। वो कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि वहाँ पर फौज ने सारा काम किया है और ट्रंप के आने से पहले पहले किया है कि बाद में उसके दौर में हो तो इंक्वायरी खुले फलाना हो। अब वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो पैटर्न है उनको नज़र आ रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। यानी देखिए, एक नेचुरल होता है कि आग लगती है और चीज़ें जलती हैं, तबाह होती हैं। पिछली दफ़ा जब हुआ था तो आपको पता बड़े बड़े लोगों के घर बच गए थे। लोगों ने वहाँ पर कहा था कैलिफोर्निया और दीगर जगहों के ऊपर कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आग लगती है और चीज़ें तबाह होती हैं, कैलिफोर्निया में ख़ास तौर पर। तो वो कह रहे थे कि कुछ घर जले, कुछ बच गए। साफ नज़र आ रहा था कि टारगेट करके घर को जलाया गया। अब भी वो कह रहे हैं सूरत हाल ये है कि आप ये सोचें कि गाड़ियाँ जल गई और कई दरख्त नहीं जले। यानी आप ये सोचें, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने आसमान पर अजीबोगरीब कुछ लाइट्स देखी थी आग लगने से पहले, और वो लाइट आकर कहीं हिट होती है और उसके बाद आग लगना शुरू हो जाती है।
अब वो कह रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं जी यहाँ पर सरकार ने कोई काम किया है कोई मौसम को तब्दील करने के लिए, या वो असल कहानी ये है कि ज़मीन का वो टुकड़ा हासिल करना है, क्योंकि आपको पता है बिल गेट्स से लेकर बड़े बड़े जो लोग हैं वो ज़मीन ख़रीद रहे हैं और उस सूरत हाल में वहाँ पर वो फल से लेकर तमाम चीज़ें उगा रहे हैं अपने तरीके से। आपको पता है कि प्यूटन ने क्या काम किया था? ये जो जंग प्यूटन के खिलाफ छेड़ी गई ऐसे नहीं छेड़ी गई। उसने कहा है कि हमने कोई आर्टिफिशियल फूड नहीं खाना, हमने प्रोसेस चीज़ें बंद कर देनी है, हमने रूस के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक खाना खाना है, यानी जो किसान बनाएगा वहाँ पर कोई हमने चेंज नहीं करना, कोई जीएमओ प्रोडक्ट नहीं रखनी, कोई इंजीनियरिंग लैब ये वो हमने वो गोश्त खाने, हमने सब कुछ नेचुरल खाना है। आपको पता है कि वो खुदा को कितना मानता है और किस तरह वो इस्लाम को भी बड़ा यानी समझता है, फॉलो करता है। उसकी साबिका बीवी भी मुस्लिम थी। तो वो ये कहता है कि हमें कुदरत के मामलात में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमने ऑर्गेनिक खाना खाना है, जो ताज़ा सब्जियां सही आती हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी, कोई बीज कुछ चेंज नहीं करना। अब इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी असल में इन्होंने ज़मीन हथियानी थी जहाँ पर इन्होंने नए शहर आबाद करने हैं अपनी तर्ज के, तो ये घरों को आग लगा रहे। इसीलिए अचानक से इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उन्होंने सारे का सारा काम बंद कर दिया। और ख़ास तौर पर ये जो वाइल्ड फायर है, आग लगी हुई है, वो इन एरियाज़ में ज़्यादा है जहाँ पर लो इनकम एरियाज़, यानी जहाँ पर लोग के पास पैसे कम हैं, आम लोग ज़्यादा रहते हैं, जबकि ख़ास तौर पर जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स हैं या रीजन है उनमें आग नहीं लग रही। यानी आप ये सोचें एक एरिया ऐसा हो जहाँ पर कुछ अमीर रह रहे हैं, कुछ गरीब रह रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके घर बच जाते हैं, और जो आम लोग हैं जिनकी इनकम कम है या बेचारे गरीब हैं या नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे हैं, मिडिल क्लास सबके से ताल्लुक़ रखते हैं या नॉर्मल है, उनके घर जो है वो जल जाते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर उनको समझ आ रही है कि ये जो बड़े बड़े यानी जो डेवलपर्स हैं, एनर्जी कंपनीज हैं, वो असल में इससे फ़ायदा उठा रही हैं। अब वो लोगों को कह रहे हैं आपका घर तबाह हो गया, आपका फलाना हो गया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर तबाह हो गए लोगों के। उनको कह रहे हैं कि आप हमें ज़मीन बेच दें, आप फलाना कर दें, ये कर दें। कई जगह पर वो कह रहे हैं जी ज़मीन तो असल में गवर्नमेंट की थी, तो आपका घर तब आपका घर सलामत नहीं रहा, तो आप फारिग यहाँ से हो सकते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी यानी चीज़ है कि मौसम की इससे तब्दीलियाँ हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इस सारे मामले पर ये सारा का सारा काम हो रहा है। यानी आप ये सोचें कि वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो गैस और इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर आना चाह रही हैं, वो आकर ये काम करना चाह रही हैं, उनको नए शहर चाहिए। जैसे आप इसकी मिसाल ले लें, इजराइल ने गज़ा को किया खंडर। गज़ा को उन्होंने खंडर क्यों किया? उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक सिटी यहाँ पर बनानी है जो आज से पहले इंसानी तारीख में कभी नहीं देखी गई। तो उनको जगह ऐसी चाहिए थी जो पूरी तरह ज़मीन बोस हो। कोई बिल्डिंग आपको पता है गज़ा में उन्होंने सलामत नहीं छोड़ी। तो वो कह रहे थे कि नए सिरे से हम शहर बनाए, शहर वो बनाएं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का था, उस दौर की लेवल पे टेक्नोलॉजी, या हज़रत दाऊद के दौर का था। वो ये कहते हैं कि जहाँ पर यानी आपको पता है कि जो मलका का तख्त था वो आंख जो पलक झपकने का वक्त था वो भी नहीं लिया और वो आ गया। वो कहते हैं जी वो सब कुछ टेक्नोलॉजी से था, तो हमने उस दौर का बहाल करना है। तो हमें अब एक शहर है तिल अवीव है मिसाल के तौर पर, अब आप तिल अवीव को कैसे ज़ीरो से बना सकते हैं? वहाँ पुराने घर भी हैं, नए घर भी हैं, तो आप तो ये काम नहीं कर सकते। तो आपको नया चाहिए जो आपने खंडर करके ज़ीरो से स्टार्ट करना है। वहाँ आप नई केबल्स बिछा सकते हैं, एडवांस चीज़ें बिछा सकते हैं। आपको पूरे का पूरा शहर और यानी ख़ास तौर पर पट्टी जो है वो नई बनानी पड़ेगी। तो इसी तर्ज को अगर आप लें तो आप ये काम कर सकते हैं, या तो कोई सैलाब आ जाए या बड़े पैमाने पर आग लग जाए, तो तब आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको हाथ के ऊपर डालते हैं कि ये असल में पूरी तरह सूरत हाल हो रही थी और यहाँ पर मामला बड़ा ख़राब था। यानी आप अगर कुछ भी सूरत हाल का जायज़ा ले तो यहाँ तक सूरत हाल सामने आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शैतानियत को यानी बलि चढ़ाने वाली जो सूरत हाल होती है वो उसमें काम किया गया है, यानी कुर्बानी के तौर पर। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस सारे मामले पर एक बात तय है कि ये जो क़यामत खेज मनाजिर सामने आ रहे हैं, इस पर देखिए गवर्नमेंट इनको कहती है कि आप हमें कोई एविडेंस ला के दें कि आप ये सारे लोग वहाँ पर जो रहने वाले वो ये क्लेम करते हैं, जो ख़ास तौर पर जिनके घर जले हैं, वो कहते हैं ये सारी जो बातें हैं आप हमें एविडेंस ला कर दें। अब बताइए कि आम रूटीन के अंदर जो लोग हैं वो इतने बड़े पैमाने के एविडेंस कैसे लेकर आए? अब एक बंदा है, वो उसने देखा, वो घर से बाहर था कि अचानक से उसने आसमान पर कोई फायर या कोई चीज़ देखी है और उसके बाद उसने देखा है कि उन जगहों पर आग लगना शुरू होगी। अब वो क्या उस मोमेंट के ऊपर वो कैप्चर कर रहा था बैठकर, क्या वो वीडियो बनाए या वो सबूत कैसे दे? लाकर वो सबूत लेकर आएंगे तो कहाँ पर आप किसके खिलाफ जाएंगे?
बहुत सारे लोग इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, वो अपसेट हैं, परेशान हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मामलात काफ़ी ख़राब है। ये एक आप अगर पैटर्न देखेंगे कि जिस तरह 2020 के स्टार्ट के अंदर ये मामला हुआ था, फिर उसके बाद दुनिया, आपको पता, लॉकडाउन में सारा शटडाउन हो गया मामला, अब एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। आगे तो आप ये देख लें, अभी तो ईरान के साथ लड़ाई का मामला है, जंगों का मामला है, तबाही का मामला है, पता नहीं किस लेवल पर क्या हो रहा है। और इवन कि ये तक प्लान किया जा रहा है कि ईरान पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया जाए, बाकी हमला यहाँ पर हो जाए। ये अब तक की सूरत हाल का आप जायज़ा ले सकते हैं कि किस तरह मामला क्या हो रहे हैं। सो आने वाले वक्त में चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या तबाही होने जा रही है और क्या मामला होने जा रहा है। इन्हें एक बात तय है कि कुछ बहुत ख़तरनाक हो रहा है जो दुनिया को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।